Dear students of ninth class, today I will discuss about the 7th chapter of geography. The name of the chapter is volcanoes. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, टाइप्स, एक्टिव, डोमेंट एंड एक्सनिक्ट, इफेक्ट्स क्या क्या हैं इसके, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, इंपॉर्टेंट वोल्केनिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, द फोर्सेज रिलेटिंग टू और अराइजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेज. There are two types of endogenic forces, dystrophic and sudden movement. In this chapter, we shall concern ourselves with sudden movement. The sudden movement brings about instant changes on the surface of the earth and hence their name. Cause of volcanic eruptions. The volcanic eruptions are sudden movement. वोल्केनोज क्या होती है, धरती के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है, उस वजह से जो है जो क्रस्ट के ऊपर से जो मैग्मा है कम टू द अर्थ सरफेस, दैट इज़ द वोल्केनो. अ वोल्केनो इज़ अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट. वोल्केनो एक तरह का धरती के ऊपर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसके ऊपर एक वेंट बन जाता है, एक मुंह सा बन जाता है, फ्रॉम विच फेरी हॉट मैग्मा इरप्ट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर. धरती के अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म जो होता है मैग्मा है कम इनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ. द मेन कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस आर द फॉलोइंग. कौन कौन से कॉजेज हैं? हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. टेम्परेचर एंड प्रेशर्स बोथ इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. रॉक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के साथ है इंक्रीज होता है इन द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. धरती के जो धरती होगी ना हमारी, उसके सेंटर में से जो है जो हीट और टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उस वजह से जो है वो ऊपर से जो है वो प्रेशर ऊपर की तरफ आता है, इस वजह से जो है वोल्केनो होता है. अर्थ हीट डज नॉट एस्केप ऑन इट्स ओन, इंस्टेड इट मेल्ट द रॉक्स एंड बिल्ट अप ग्रेट प्रेशर. द प्रेशर फोर्स बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. एंड फाइंड एंड एस्केप रूट थ्रू फाइसर एंड क्रैक द रॉक्स. जो धरती के ऊपर जो रॉक्स बनी होती हैं, जो जिस भी एरिया में ये पर्टिकुलरली अक्कर होता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस होती है. प्लेट टेक्टोनिक्स. मोस्ट वोल्केनिक eruptions टेक प्लेस नियर प्लेट मार्जिन. द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ मूवेबल प्लेट्स. अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा मूवेबल प्लेट्स से जो है सीरीज से बना हुआ है. When these plates slide past each other or collide against each other due to the intense heat, ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के साथ जो है धरती के नीचे जब टकराती हैं सूर्य हीट की वजह से, ठीक है ना, तो उस वजह से जो है प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा जो लावा निकलता है धरती के ऊपर से, दैट इज़ कॉल्ड द वोल्केनो. Products of a volcano: magma and lava. The molten rock material inside the earth is known as magma. धरती के अंदर जो बहुत ज़्यादा आग के गोले जो बने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, दैट इज़ नोन एज द मैग्मा. व्हेन इट रीच द सरफेस एंड अर्थ, जब ये धरती के ऊपर आ जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं. इट कंसिस्ट द मोर अबंडेंट गैस दैट कम्स आउट ऑफ वोल्केनो. इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो गैस भरी होती है गर्म. व्हेन स्टीम इज इजेक्टेड इन ह्यूज क्वांटिटी इट फॉर्म्स क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन रेनफॉल. इसकी हीट में से जो धुआं निकलता है उस वजह से है वो उस एरिया में वो जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है. अदर गैसेज इजेक्टेड बाय वोल्केनो इंक्लूड हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सॉलिड मैटर. The solid fragments are rock piece known as pyroclast. The fine particles are called dust. You can see in this picture. इस पिक्चर में जो है मैग्मा है, जो देखा धरती की ये सतह बनी हुई है, ये मैग्मा है जो धरती के बिल्कुल सेंटर में से निकल रहा है, ठीक है. इसमें सॉलिफाइड लावा लेयर है, ठीक है. स्टीम निकल रही है, जो स्मोक गंदा धुआं निकलता है वो है. उसका वेंट जो है वो उसका मुंह है जहाँ से लावा पर्टिकुलरली निकलता है. सॉलिडिफाइड ऐश लेयर. ये जो अलग अलग सी बनाई गई हैं, दीज आर ऑल द लेयर्स, ठीक है. आगे आ गया स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्केनो. द वेरी हॉट मटीरियल दैट द वोल्केनो pours out create both inside the earth and on the surface. Structure typically of a particular types of eruption vent, ठीक है. The lava flow out through the an opening in the earth crust called vent. अब भी मैंने आपको पहले बताया, जो पिक्चर में जो ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ कॉल्ड द वेंट. जो धरती के किस एरिया में से निकल रहा है ना लावा, वो अपना रास्ता भी तो बनाता है ना, उसका जो मुंह होता है दैट इज़ कॉल्ड द वेंट. Volcanic cone. The erupted fluid matter through being hot collect around the vent and begins cool gradually and solidifies.
The accumulations of material around the vent gives to the volcano its typical cone-like shape known as the volcanic cone. आगे आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं वोल्केनोज की? एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनोज. एक्टिव वोल्केनोज क्या है? दीज आर दी वोल्केनोज विच आर प्रेजेंटली इन एक्टिव स्टेट and have erupted in the recent past. There are at present about 500 known active volcanoes. About 20 of these volcanoes may erupt at any time. ठीक है, एक्टिव होते हैं जो किसी भी टाइम में erupt कर सकते हैं किसी भी एरिया में. So these areas are in a danger zone. आगे आगे dormant volcanoes. These volcanoes have not erupted in recent historical period. जब हिस्ट्री को देखा जाए तो ये जो डोरमेंट वोल्केनोज हैं इनकी जो है वो कोई भी इरप्शन जो है वो उस एरिया में जो उस टाइम में नहीं हुई है. दे आर रिगार्डेड एज स्लीपिंग वोल्केनोज बिकॉज वहाँ पे कुछ भी हलचल नहीं होती है. सो दे आर नोन एज द स्लीपिंग वोल्केनोज एंड मे बिकम एक्टिव एट एनी टाइम. एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वोल्केनोज एट किलिमंजारो एट ऑफ अफ्रीका. Third one is extinct. These are the types which have not erupted in the present geological period and are not likely to become active again. Met Aconcagua in South America and Met Kenya in Africa are example of such volcanoes. अब इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं. Volcano erupt are sudden force that terms as constructive force which have a number of constructive effects on the surface of the earth. Landforms. Numerous types of landforms are created due to cooling and solidifications of magma. जब मैग्मा है जो ऊपर आकर लावा बन जाता है और धीरे धीरे वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है तो उस वजह से है सो मैनी लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. The landforms created on Earth's surface are called exclusive landform. These include volcanic plateaus, volcanic mountains and volcanic plains. इस नाम से जो है इनको जाना जाता है. So next one is volcanic plateaus. These are derived from lava which flow from volcanic eruption. Volcanic plateaus होते हैं वो जो लावा के से ही निकल कर आते हैं. The plateaus of Peninsula India, especially the northwestern Deccan, is an example of lava plateau. Volcanic mountains. These mountains are built from material ejected from the fissures in the earth crust. जो धरती के क्रस्ट से जो एकदम ब्लास्ट के साथ जो मटेरियल है वो निकलता है ना एरप्शन के साथ, सो जो बाद में जो है वो क्या बन जाता है? माउंटेन्स का रूप ले लेता है. सो नेक्स्ट इज volcanic plains. These plains are vast and smooth, formed by extensive volcanic flooding from volcanic center. जो वोल्केनिक के बाद जो बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, सो ये जो एरिया है वोल्केनिक प्लेन्स के नाम से जाने जाते हैं. द वेस्टर्न विक्टोरियन प्लेन्स इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक प्लेन्स. These plains were formed by volcanoes over the last 6 million years, with most recent eruptions being at Mount Napier. Caldera Lake. During repeated eruptions and summit, a volcano may be blown up. In its place, a large depressions called caldera is formed. These are generally formed when the magma chamber is no longer able to emit sufficient magma, and the result in the collapse of the cone, either partly or wholly. Another one is hot springs. The movement of magma in the interior of the earth heat up of underground water, particularly around magma chamber. हॉट स्प्रिंग जो है अब इस पिक्चर में दिया गया है, जो धरती के नीचे से जो गैस है वो ऊपर आती है तो धुआं सा निकलता है ना सरफेस पे, वो हॉट स्प्रिंग होते हैं. ठीक है, आगे गीज़र जो है वो क्या है? वो पानी है, प्रेशर के साथ ऊपर से निकलता है. दैट इज़ नोन एज द फॉर एग्जाम्पल द ऑल फेथफुल गीज़र ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क. द गीज़र इज़ अ फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर. ठीक है, सो यू कैन सी दिस पिक्चर वेरी क्लियरली. इट हैज़ बीन गिवन हेयर. गीज़र एंड हॉट स्प्रिंग की एग्जाम्पल दी गई है. सो दिस इज़ अ हॉट स्मोक. ठीक है, गर्म गर्म धुआं जो होता है. सो ये क्या है? ये फाउंटेन की तरह ऊपर की तरफ पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है. अदर constructive effects beside the above effects. Some other effects of volcanoes are the lava and ash deposited during an eruptions break down to provide valuable nutrients. ठीक है, लावा जो है जब धरती से निकलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल जो है उससे मिलती है. Thus create fertile soil which is good for agriculture. The places that have high level of heat due to volcanic activity inside the earth have highly potential for generating geothermal energy. आगे है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके?
Some of the destructive effects of volcanoes are the following. When the volcanoes erupt, दे डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जब वोल्केनो है वो एकदम से उनका जो है वो eruptions होता है तो उस वजह से जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान होता है. जानवरों का नुकसान होता है, प्लांट लाइफ का नुकसान होता है. एग्रीकल्चरल फील्ड आर कवर्ड विद लेयर ऑफ वोल्केनोज. Important volcanic zone of the world: Circum-Pacific Belt, Midward Mountain Belt. So this is the complete chapter of about the volcanoes. I hope you understand. Thank you, students.